Okay, students, today we are on the next class of NPO, and today our topic will be subscription. ये सब जो चीज़ें मैं अभी करवा रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन और जो भी आगे करवाऊँगा, ये सब चीज़ें हम लोग स्पेशल आइटम्स कहते हैं। ये छोटा छोटा चीज़ें आगे जब तुम बैलेंस शीट करोगे या फिर पूरा सम जब करोगे तो ये सब छोटा छोटा चीज़ उस बड़े सम में उसका हिस्सा बनेगा. So these are the minute things which will later on become a part of the entire question, and ये सब छोटा छोटा sums will be asked separately. 5 मार्क का भी आ सकता है, 8 मार्क का भी आ सकता है तुम्हारे फाइनल एग्जाम पे. तो ये सब चीज़ें सीखना ज़रूरी है. So today we are solving the illustration number 5. You see here, as far as recipient payment ending 31st March, सब्सक्रिप्शन 2,50,000. ये पूरे साल का है क्वेश्चन, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन है. तो इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. ये देखो, आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 1/4/2014 में 50,000. ये साल के स्टार्टिंग बैलेंस कह सकते हो. सेकंड में आ रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015 का, जो 31 मार्च में आ रहा है, वो है 35,000. ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है. नीचे थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन 2014 का 25,000, और नंबर 4 है तुम्हारा सब्सक्रिप्शन एडवांस 2015 31 मार्च को, वो तुम्हारा है 30,000. तो ये चीज़ याद रखना. आउटस्टैंडिंग का 2 है, एक है ओपनिंग, एक है क्लोजिंग, और दूसरा है रिसीव. एडवांस का एक है ओपनिंग और एक है क्लोजिंग. तो तुमको निकालना क्या है? तुमको निकालना है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, और वो सब चीज़ें हम लोग बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे. ठीक है, तो यही है क्वेश्चन का फंडा. अभी जब सम्स करेंगे तो ये सब चीज़ याद रखना कि हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं. ये देखो, 2 तरीके से करने का मतलब है, पहला जो मैंने डिटेल्स दिया हुआ है उसमें मैंने एक स्टेटमेंट के बेसिस में मैंने बनाया है, और दूसरा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट. मतलब तुम स्टेटमेंट पे भी बना सकते हो ऊपर में जो ये है, और दूसरा है जो तुम्हारा ये है सब्सक्रिप्शन, ये अकाउंट फॉर्मेट में बना सकते हैं. तो तुम देखो, जो तुम्हें इजी लगे वो तुम करो. हम लोग पहले स्टेटमेंट में करते हैं. पहले देखो, ये है 2,50,000. ये है जो क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोवाइड किया हुआ है, उसको मैंने लिखा है जो एज पर रिसीव्ड पेमेंट. इसके बाद मैंने ऐड किया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो आउटस्टैंडिंग जो दिया हुआ है ईयर एंडिंग में, वो है 35,000. मैंने इसको ऐड करना है क्योंकि ये छूट गया, तो इसको ऐड करना है. नेक्स्ट है एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो हम लोगों को एडवांस में मिल गया. तो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट को मैं अलग से तुम लोगों को भेज दूंगा स्नैपशॉट. तो इन दोनों को मैंने ऐड किया, तो टोटल आ रहा है 3,10,000. अभी क्या करना है? अभी छोड़ना है जो चीज़ हमारा इस साल का नहीं है. जैसे कि देखो, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 1/4/2014, सॉरी. तो ये मतलब पिछले साल का है. आउटस्टैंडिंग ओपनिंग मतलब क्या है? इस साल का मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसको मुझे हटाना है 50,000. इसको मैंने डिडक्ट कर दिया. नेक्स्ट क्या है? एडवांस सब्सक्रिप्शन. तो एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या हो गया? ये 2016 का मतलब आने वाला साल का हम लोगों को पहले से मिल गया. तो एडवांस जो है ये भी हम लोगों को हटाना है 30,000. तो इन लोगों इस चीज़ को मैंने डिडक्ट कर दिया. ये दोनों चीज़ हम लोगों का इस साल का नहीं है, इसीलिए मैंने इसको डिडक्ट कर दिया. और ये दोनों चीज़ ये साल का हम इस फिगर में इंक्लूड नहीं किया हुआ है 2.5 लाख में. तो इन लोगों को मैंने अलग से 35,000 और 25,000 को मैंने ऐड किया. तो ऐड लेस करने के बाद जो अल्टीमेट फिगर आ रहा है, ये देखो 2,30,000. ये मेरा है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर 2014, मतलब फाइनल फिगर है ऐड लेस करने के बाद. इसी चीज़ को मैं अगर मैं इधर पे दिखाऊं अकाउंट फॉर्मेट में, तो देखो, ये देखो 2,30,000 वही आ रहा है. इसको मैंने बैलेंसिंग फिगर लिखा. अभी कैसा है ये देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है आउटस्टैंडिंग. ये लाइबिलिटी हो गया मेरा, तो इसे तो इस तरफ आना ही है क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है ना. और इसी तरह देखो, इसको एडवांस है तो इस साइड में आ रहा है, डेबिट साइड में, तो ये क्रेडिट बैलेंस हो गया. हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में. और इस क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो मतलब एडवांस मतलब ये एसेट है, डेबिट बैलेंस है. इसको मैंने इसीलिए 25,000 लिख दिया इधर पे. ठीक है, तो ये सब चीज़ मैंने लिख दिया. अभी क्या है, ये रिसिप्ट इन पेमेंट, ये जो 2.5 लाख है, ये देखो ऊपर में जो ये 2.5 लाख है, मैंने इसको इधर पे लिखा अकाउंट में. ठीक है, अभी क्या है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग है जो साल के एंड में, ये देखो 35, ये 35,000 को मैंने इधर पे लिखा.
और ये जो 30,000 मैंने इसको डिडक्ट किया था, ये 30,000 को जो इसको मैंने इधर पे लिख दिया एडवांस, ठीक है 30,000। तो ये सब एडलेस करने के बाद ये इधर पे आया 2,30,000। तो तुम इसी तरीके से भी कर सकते हो, यू कैन डू दिस वन ऑल्सो इन दिस स्टेटमेंट फॉर्मेट ऑल्सो एज फार एज योर कन्वीनियंस, तुम्हारा जो मर्जी लग, जो तुम्हें ठीक लगे, जो तुमको ईजी है। अभी देखो बैलेंस शीट कैसा करना है। बैलेंस शीट ये है टुकड़ा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसमें दो है, एक है साल का, इसको मैंने ओपनिंग, हम लोग ओपनिंग कह सकते हैं, मैंने नहीं लिखा, पिछले साल में मैंने पिछले क्लास में मैंने समझा के दिया था। और ये है मेरा 2015 का, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो देखो जो एडवांस में है, मतलब पिछले साल का बैलेंस में बोल रहा हूँ, पिछले साल का जो बैलेंस है 25,000, मैंने इसको अलग से दिखा दिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तुम ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा, ये लाइबिलिटी है जो तुमको एडवांस में मिल गई, इसको तुमको हटाना है, इसको यू हैव टू शो ये सेपरेटली। सो दिस इज अ लाइबिलिटी एंड व्हिच इज आउटस्टैंडिंग, जो अभी तक नहीं मिला, द थिंग व्हिच यू हैव नॉट रिसीव्ड बट इट इज एन एसेट फॉर यू। सो दिस 50,000, so this is the balance what you have to show at the opening of the day, okay 2014, or else you can say 1st April 2014, same thing 31st March 2014 और 1st April 2014, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग, ये ओपनिंग बैलेंस शीट दिखा रहा है। अभी जो इधर पे देखो बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च, ये क्या है, ये एडवांस है जो तुमको इस साल का नहीं है, तुमको एडवांस में मिल गया, 2015-16 का मिल गया, इस साल में 14-15 में मिल गया, 15-16 का चीज 14-15 में मिल गया, तो इसको हटाना है, ये एडवांस है। तो दिस इज नॉट योर करंट ईयर calculation, you have to solve it separately. This is a liability for you. And outstanding which you have not received but you were supposed to receive this year but you have not received, so it's an asset for you, okay. So these things you have to study very minutely, okay. These things are very confusing and at the same time interesting also. ये हमेशा आएगा, इस साल का एडवांस है, अगले साल का आउटस्टैंडिंग है, मुझे कौन सा लेना है कौन सा नहीं। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें को पढ़ो अच्छी तरह से, एक दो बार प्रैक्टिस करो तो ही जाके समझ में आएगा, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बताना, ओके। थैंक यू। ये सब इधर पे ख़त्म हो गया।